Hi friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. I welcome you to this video. This video is going to about exercise number 1.1 of real numbers, which is of real numbers, which is the very first chapter of class 10th mathematics. So in this video, we are going to solve these 5 questions which are on your screen. So we will begin with question number 1. Use Euclid's division algorithm to find the HCF of, and then we have three option parts. So यहाँ पे इसने पूछा है HCF ढूंढना है इन दो क्वेश्चन इस क्वेश्चन में विद द हेल्प ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम। हालांकि हम कर सकते हैं HCF जो हम फैक्टर मेथड से निकालते हैं, तो यहाँ पे आपको डिवीजन एल्गोरिथम मेथड पता होना चाहिए। उसके बारे में मैंने पहले ऑलरेडी एक वीडियो डाला है यूट्यूब पे, तो आप वो चेक कर सकते हो। हेयर वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट। अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम वो मेथड हम फिर से रिपीट करेंगे, वही सारा कुछ। तो यहाँ हम डायरेक्टली आ जाएंगे। अगर आप देखोगे तो आपका पहला पार्ट है ये 135 एंड 225, इन दो के दरमियान आपको HCF ढूंढना है। Now we will start with the solution. Here it is given 135 and 225, ये दो नंबर्स है। तो दोस्तों हमने पहले ही जाना था कि डिवीजन एल्गोरिथम हम कैसे करते हैं। सो हम हेल्प लेते हैं इक्विलिब्रियम लेमा की। तो यहाँ पे जब मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूँगा तो मैं लिखूँगा सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, ये तो हमें पता है। एंड यूज इक्विलिब्रियम लेमा ऑन दिस। इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा लिखेंगे, कोई बात नहीं। एंड यूज इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा ऑन 225 एंड 135 वी हैव। तो हमें क्या मिलेगा, आपको पता है 225 को डिविडेंड होता है, तो इसका जो डिवाइजर है वो है 135 इंटू, अगर हम देखेंगे मल्टीप्लाई तो 1 से होगा। सो वो होगा 135 इंटू 1 प्लस 90, जैसा कि हमारा रिमाइंडर होता ही है। सो मैंने बताया था यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर है वो 90 आ गया। अगर रिमाइंडर हमारा नॉन ज़ीरो आता है, यानी कि ज़ीरो नहीं, तो तब हमें आगे जाना होता है। तो हम उन दो नंबर्स को उठाते हैं, यानी कि जो इस स्टेप में डिवाइजर था और रिमाइंडर था, वो दो उठा लेते हैं, फिर आगे जाते हैं, तो उन पे हम इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा इस्तेमाल करते हैं। सो अगेन हम क्या करेंगे, हम इन दो नंबर्स पे इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा अब करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नाउ रिमाइंडर नाइन्टी विच इज नॉन ज़ीरो, एंड thus again using इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा ऑन किस किस पे, यहाँ पे हम करेंगे 135 एंड 90 पे। जब हम इन दो पे करेंगे तो हम कह सकते हैं पहले मैं लिखूँगा वी हैव, तो यहाँ पे 135 जो है वो आ जाएगा 90 इंटू 1 प्लस 45, ऑब्वियसली यही चीज़ होगा। तो नोट डाउन, यहाँ पे फिर से हमें रिमाइंडर नॉन ज़ीरो आ रहा है, तो हम अगेन डिवीजन लेमा करेंगे इन दो पे। तो मैं लिखूँगा अगेन रिमाइंडर 45 विच इज़ नॉन ज़ीरो। सो अब हम और एक स्टेप जाएंगे तो लिखेंगे यूज
इक्विलिडस डिवीजन लेमा टू किस किस पे 90 एंड 45 वी हैव। तो यहाँ पे फिर से हम यानी कि जो यहाँ पे डिवाइज़र था और जो यहाँ पे रिमाइंडर था इन दो पे, इस पे नहीं करते हैं जो कोशेंट होता है, यानी कि ये जो हमारा वन है ये कोशेंट है, इस पे नहीं करते हैं। तो किस पे करते हैं, खाली हम इस पे 90 एंड 45 पे करेंगे। तो इसको यहाँ पे रहने देंगे 9। सो हमने यहाँ पे लिखा 90 इज इक्वल टू, तो ये ओब्वियसली 45 इंटू 2 आ जाएगा प्लस 0। नाउ यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया है, जो कि हमारा यहाँ पे फोकस होता है, जो हमारा यहाँ पे ओब्वियसली हम चाहते हैं कि हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए। तो जब हमारा रिमाइंडर 0 हो गया सो हमारा मेथड यहाँ पे स्टॉप होता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं जो हमारा लास्ट स्टेप में जो डिवाइज़र होता है यानी कि 45, इसी को हम मानते हैं कि ये HCF है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सिनस या इस तरह, नाउ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली कहूँगा HCF ऑफ ये जो दो नंबर्स थे, एक था 225 और 135 विच इज़ इक्वल टू सिंपली 45। तो इन दो के दरमियान हमारा जो ये रिमाइंडर आ गया वो आ गया 45। बड़ा ही आसान था, 3 स्टेप्स में ये क्वेश्चन करना पड़ा हमें, लेकिन मेथड एक ही था। सो अगर आप फिर से चेक करोगे तो हमने यहाँ पे किया क्या था, पहले हमने देखा था कि इन दो नंबर्स में बड़ा कौन होता है, जो बड़ा नंबर है उसी को उठा लेके चलते हैं। तो ये आप याद रखोगे। फिर आप दूसरा पॉइंट यहाँ पे इक्विलिडस डिवीजन लेमा के बारे में पता होना चाहिए। नाउ अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। नाउ पार्ट 2 इसका है 196 एंड 38220। इन दो के दरमियान हमें HCF ढूंढना है। बिल्कुल उसी तरह जाएंगे जैसे हम पहले क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्या है 196 एंड फिर है 38220। इन दो के दरमियान HCF ढूंढना है। दिस इज क्वेश्चन 1 पार्ट 2। तो यहाँ पे सॉल्यूशन इस तरह हम लिखेंगे एज 38220 इज ग्रेटर देन 196। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन दो के दरमियान बिल्कुल वही इक्विलिडस डिवीजन लेवल लिखेंगे। नाउ अप्लाई इस तरह लिखेंगे, अप्लाइंग इक्विलिडस डिवीजन लेमा वी है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें होगा 38220 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें 196 जो हमारा डिवाइज़र है, तो 196 को किस क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि ये आ जाएगा, हमें यहाँ पे डायरेक्टली होता है 195 से, और यहाँ पे डायरेक्टली पहले ही रिमाइंडर 0 आता है। सो हमने पहले जब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा ये स्टेप हमारी ये प्रोसेस स्टॉप होती है वहाँ पे, तो हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब जो ये डिवाइज़र था यानी कि 196, जैसे कि पहले क्वेश्चन में मैंने बोला था 195 तो नहीं है जो हमारा ये होता है डिवाइज़र, यहाँ पे तो 196 डिवाइज़र है, मतलब 195 इसका HCF नहीं है। सो जब हमारा रिमाइंडर हेयर remainder is equal to 0, so it implies HCF of these two factors, यानी कि जो ये दो क्वांटिटी दी गई थी, तो मैं लिखूँगा 38220 विच इज़ इक्वल टू 196। इनके दरमियान जो HCF है, यानी कि इसमें क्वेश्चन में हमें एक ही स्टेप में करना पड़ा है। थर्ड पार्ट है 867 एंड 225। अब हम करेंगे इस पार्ट को। हेयर 867 इज ग्रेटर देन 2, क्या था ये 255। सो मैं कहूँगा यूजिंग
Euclid's division lemma we have, तो हमें यहाँ पे क्या होगा, 867 इज इक्वल टू 255 इंटू, अब हम इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है हमें वो आता है 102। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं हियर और इज नॉन ज़ीरो, सो अगेन यूजिंग तो इस तरह मैं लिखूंगा, सो अगेन यूजिंग Euclid's division lemma on 225 and 102, so we get, हमें क्या मिलेगा, हमारे पास आ जाएगा 225 इज इक्वल टू 102 इंटू 2, तो फिलहाल ये आ गया 204 प्लस, तो 204 प्लस 21 आ जाएगा, ये 255 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 255 करना है, फिर 255 इंटू, हाँ यहाँ पे 102 ही आ जाएगा फिर से 102 जो ये हमारा ये रिमाइंडर था इंटू 2 वो हो गया 200, तो सो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 51 आ जाएगा। नाउ यहाँ पे हुआ क्या, हमारे पास अब ये डिवाइज़र है और ये रिमाइंडर है, ये दो क्वांटिटीज़, तो अब इन पे हम करेंगे अगेन, तो अगेन मैं कह सकता हूँ रिमाइंडर इज नॉन ज़ीरो, तो इसका मतलब होगा यूज Euclid's डिवीजन लेमा ऑन, अब किस किस पे करेंगे, जो 102 है एंड 51 पे, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सो वी हैव क्या होगा 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0, सो यहाँ पे अब हमें रिमाइंडर आ ही गया है 0, 10 जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 आ गया। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो इट मीन्स वी हैव टू स्टॉप हेयर, क्योंकि हमें जो ज़रूरत था वो आ गया, यानी कि ये जो 51 है अब यही तो अब होगा फिर इनका HCF, सो इट इम्प्लाइज देयरफॉर, अब क्या लिखेंगे, ये जो हमारी दो क्वांटिटीज़ थी, यानी कि इस तरह HCF ऑफ किस किस का 867 एंड 255 इज 51। बिल्कुल आसान है, आपको बस इन क्वेश्चंस में Euclid's डिवीजन लेमा पे काम करना है। और फिर दूसरी बात जो है हमें देखने होते हैं इन स्टेप्स में, जब हम Euclid's डिवीजन लेमा करते हैं यानी कि इस तरह, तो हमारी कोशिश क्या होती है, हमारी कोशिश होती है कि हमारा रिमाइंडर कहीं पे 0 आ जाए। अगर 0 नहीं आता है, जैसे पहले स्टेप में मैंने किया था, तो यहाँ पे मैंने इन दो नंबर्स 867 एंड 255 को उठा के इस पर Euclid's डिवीजन लेमा अप्लाई किया। उसको अप्लाई करने के बाद मुझे रिमाइंडर आ गया 102। जो ही 102 रिमाइंडर आ गया तो इसका मतलब मुझे और एक स्टेप जाना है आगे, तो डैट मीन्स मुझे 102 और 255 लेना है, जो कि यहाँ पे डिवाइज़र था, 3 नहीं लेना होता है। इसी तरह जब मैं दूसरे स्टेप में आ गया तो आपने नोट किया होगा यहाँ पे फिर से रिमाइंडर 0 नहीं आता है, 51 है, तो इस टाइम मैं करूँगा 51 एंड 102। सो इसी तरह थर्ड स्टेप में तो फिर रिमाइंडर आ ही गया है 0। क्वेश्चन नंबर सेकंड अब है, शो डेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। पहले तो हमें पता है अगर हम देखेंगे कोई भी इंटीजर, अगर मैं कहूँगा a, हमारा जो इंटीजर्स है वो है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इसी तरह प्लस माइनस 3 सो ऑन, दीज आर इंटीजर्स। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली इसने बताया पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। पॉजिटिव का मतलब है जो 1 से स्टार्ट होंगे, यानी कि हमारा जो यहाँ पे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है, अगर मैं कहूँगा दिस इज a, तो हम यहाँ पे बात हो रही है फिलहाल 1 3 5 7 9 सो ऑन, ये हो गए पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, यानी कि जिसमें साइन पॉजिटिव आ रहे हैं, और दूसरी बात है ऑड। दिस क्वेश्चन नंबर 2 इज लाइक दैट,
आपको दिखाना है 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5 में। तो आप क्या करोगे, हेयर वी विल डू डैट। तो मैं मानता हूँ लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एंड बी इक्वल टू 6, बी मैं मानता हूँ 6। जैसा कि अभी हम इक्वलिस डिवीजन लेमा में लेते थे, ए इज इक्वल टू B³ + R, वही फैक्ट हम यहाँ पे करते हैं, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली हम बी को 6 लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें बताया गया है, आप दिखा दो 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5 में दिखा दो और पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि और दिखाने थे। तो डैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे ये दो नंबर्स लिए। तो यहाँ पे करना क्या चाहता हूँ मैं, बिल्कुल वही। तो मैं कहूँगा अब नाउ यूजिंग इक्विलिटीज डिवीजन लेमा, इन दो पे हम करेंगे। तो हम इस तरह जाएंगे देन बाय इक्विलिटीज डिवीजन लेमा। इक्विलिटीज डिवीजन लेमा जो है वो क्या बता रहा है हमें, ए इज इक्वल टू 6 × प्लस रिमाइंडर, वायर जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, ये पॉसिबिलिटी होती है रिमाइंडर की अप टू 6। तो इसी को हम लिखते हो फिर 0 लेस और इक्वल टू और लेस देन 5। इन दोनों में से जो आप चाहो वो लिखो, दोनों ठीक है। तो इसका मतलब ये आ गया आपको ये डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, यानी कि कोई भी अगर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है ए, उसको आप लिख सकते हैं 6³ + R, डेट इज ए इज इक्वल टू 6³ + R। बट आपको बताया गया है कि आप और पॉजिटिव इंटीजर्स को दिखा दो। ए कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ R। तो मैं लिख सकता हूँ डेट इज फॉर R इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। जब हम R को डिफरेंट वैल्यूज देते हैं तो देन A कैन बी द वैल्यू ऑफ A इज, तो क्या क्या आ सकता है देखो, ए आ सकता है 6³ + 0, तो वो हो गया 6³। दूसरा आ सकता था 6³ + 1, इसी तरह 6³ + 2, 6³ + 3, 6³ + 4, 6³ + 5। तो इसका मतलब ये जो 6³ to 6³ + 5 ये हो गया, यानी कि ए को हम दिखा सकते हैं इन फॉर्म, इन 6³ to 6³ + 5 जो है इस फॉर्म में दिखा सकते हैं हम ए को, यानी कि सभी इंटीजर्स को इस फॉर्म में दिखाएंगे। बट यहाँ पे क्वेश्चन में इसने पूछा है कि और पॉजिटिव इंटीजर्स को कैसे आप दिखाओगे। तो आप डायरेक्टली जानते हो कि जो 6³ है वो तो इवन है, ये भी इवन आ जाएगा और ये भी इवन आ जाएगा, क्योंकि इसको 2 डिवाइड करता है। तो हम लिख सकते हैं सिनस, या वी नो ए इज इक्वल टू 6³ या तो ये, ठीक है, या 6³ + 2 एंड 6³ + 4। जब ये वैल्यूज होते हैं ए के तो देन इट इज़ एन इवन इंटीजर। तो यहाँ पे जो इवन इंटीजर्स है वो तो मुझे नहीं लेने थे, मुझे चाहे ऑड इंटीजर्स। तो इसका मतलब क्या आ गया, देयरफॉर मैं कह सकता हूँ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स
को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? देयरफॉर पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स और इन द फॉर्म ऑफ, किस किस फॉर्म में आ सकते हैं आप? या तो 6³ + 1 हो सकता है, या 6³ + 3 हो सकता है, एंड 6³ + 5 हो सकता है। सो दिस वाज अबाउट दिस क्वेश्चन। टिपिकली यहाँ पे हमने जो लिया है, बिल्कुल हमने बी को यहाँ पे स्पेसिफिकली जब 6 माना था, तब जाके हमारा एक क्वेश्चन ईजी बन गया। हम बहुत सारे फॉर्म्स दिखा सकते हैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को, बट यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली 6 जब डिवाइज़र लेता हूँ उस टाइम क्या देंगे हम, वो दिखाना चाहते थे। आई होप डियर व्यूवर्स कि आपको ये समझ आया होगा। नाउ हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है आर्मी पे। आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स, यानी कि 616 की जो कॉन्टिजेंट है वो बिहाइंड होगी किनको? 32 मेंबर्स को। अगर यहाँ पे 32 करने हैं आपको तो यहाँ पे 616 होंगे। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में आपको होने चाहिए, यानी कि अगर मैं यहाँ पे बता दूँ देता हूँ, सो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम जितने भी आ जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होनी चाहिए। यूजुअली हम कॉलम्स वर्टिकल लाइन्स में दिखाते हैं, बट मैंने यहाँ पे वो हॉरिजॉन्टल ले लिया। तो यहाँ पे आपको जितने इन 32 को जितना आप दे सकते हो कॉलम्स, वही आपको देने हैं 616 मेंबर्स को भी। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मैच। सो हमें देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे। देखो, अगर आप यहाँ पे नोट करोगे तो आपको पहले 32 को पहले यहाँ पे देना है फर्स्ट, तो आप बिहाइंड करते हो 616 मेंबर्स को। 616 को जब आप बिहाइंड लाते हो 32 को, तो इसका मतलब आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, यानी कि जो 32 को भी डिवाइड करता होगा और 616 को भी। अगर आपको सिंपली बताता होता है कितने कॉलम्स में देना है तो आप फैक्टर्स देखते, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको बताया गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। जो मैक्सिमम नंबर है तो यह हमें आइडिया देता है कि HCF ही ढूंढना है। तो इसका मतलब जो HCF है वो हमें बता देगा कि हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बन जाएंगे। वही तो होगा ना HCF, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो 32 का भी है और 616 का भी है। सो यहाँ पे हम अगेन डिवीजन लेमा इस्तेमाल करेंगे ताकि हम ढूंढेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, तो हम आ जाएंगे अपने इस क्वेश्चन पे। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। नाउ हम इसका सॉल्यूशन अगर देखना चाहेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे। तो मैं लिखूँगा इसका सॉल्यूशन है वो लिखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट HCF ऑफ किस किस का, जो ये 2 नंबर्स थे, यानी कि पहले तो मैं लिखूँगा 616 एंड 32। HCF ऑफ 616 एंड 32 is the maximum number of columns. So to find out the highest common factor हम क्या कर लेंगे, हम यूटिलाइज कर लेंगे इक्विलिब्रियस डिवीजन एल्गोरिथम। नाउ मैं कहूँगा यूजिंग इक्विलिब्रियस डिवीजन एल्गोरिथम लेमा ऑन 616 and 32. So we have, तो हमें क्या होगा, जो ये 616 है ये होगा 32 इंटू, अब देखना है इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 616 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगर 20 से कर लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 19 से कर लेंगे
और यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर आता है वो आता है 8। सो बेसिकली यहाँ पे 8 जब रिमाइंडर आया है, सो इट इम्प्लाइज हेयर remainder 8 is not 0. Again we use equilibrium division lemma. अब किस पे कर लेंगे? ऑन 32 एंड 8। ये हमने पहले भी सीखा है कि जो डिवाइजर होता है और जो ये रिमाइंडर होता है। सो वी गेट टू गेट क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा 8 इंटू 4 प्लस 0। तो इसका मतलब हमारा जो स्पेसिफिकली अब ये आ गया 8, यही तो बन गया हमारा HCF। तो इसका मतलब ये आ गया देयरफॉर HCF ऑफ किस किस का? 616 एंड 32 विच इज इक्वल टू 4। सो बेसिकली हम यहाँ पे यही चाहते थे कि रिमाइंडर 0 आ जाए और हमारा HCF आ जाए। और उसके बाद हम कह सकते हैं हैंस दैट मैक्सिमम जो है नंबर ऑफ कॉलम्स, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मर्ज इज 8, जो कि हमारा LCM आ गया, ये HCF आ गया है। सॉरी मैंने यहाँ पे 4 लिखा है तो ये 8 है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था ये 8 स्पेसिफिकली। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है यूज इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म या तो 3m हो या 3m प्लस 1। सो यहाँ पे आपको अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 से कंपेयर कर लेते, उस वक्त मैंने ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लिया था और बी को स्पेसिफिकली 6 लिया था। यहाँ पे भी मैं यही चीज़ करूँगा कि ए को मैं कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लूँगा और बी को मैं लेता हूँ 3। बट यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है कि स्क्वायर बोला गया है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका मतलब आपको कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है अगर है तो आपको मानना है वो ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को आपको फॉर्म दिखानी है 3m या 3m प्लस 1। सो हम डायरेक्टली दो नंबर्स को पहले लेंगे ए और बी को, और बी को हम मानेंगे 3, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। नाउ इसका सोल्यूशन इस तरह लिख, नाउ इसका जो सोल्यूशन है एज यूजुअल हम मान के जा रहे हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू 3। सो यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली बी 3 वैल्यू ले लिया है। उसके बाद हम उस पर डिवीजन लेमा अप्लाई कर लेंगे जैसे हम करते आए हैं। तो हम क्या लिखेंगे? बाय इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम। तो हमारे पास टू गेट ए इज इक्वल टू 3 इंटू क्यू प्लस आर। तो इसका मतलब जो क्यू है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा एंड जो आर है वो 0, 1 या 2 होगा। सो यहाँ पे डिफरेंट केस अराइज होंगे। केस फर्स्ट, फॉर आर इक्वल टू 0 आपका जो ए है वो आ जाएगा 3 क्यूब प्लस 0, यानी कि सिंपली 3 क्यूब, यू कैन से 3 क्यूब। नाउ मैं इस पे क्यूब देता हूँ अब, क्योंकि मुझे क्यूब ऑफ नंबर दिखाना है आपको 9m। तो नाउ ए क्यूब, सो आपको बोथ साइड्स अप्लाई करना है क्यूब। तो इसका मतलब 3 क्यूब क्यूब। सो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इज 9 इंटू 3 क्यूब। तो इसी चीज़ को मैं दिखा सकता हूँ 9m वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यूब। सो फिलहाल मैंने ये चीज़ दिखाया, इट इज जो a क्यूब है वो है 9m। ये तो हो गया क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर को हम 9m भी दिखा सकते हैं। तो आपको फिलहाल ये चीज़ यहाँ पे याद रखना है। फिर उसके बाद हम इस पे आ जाएंगे जब हमारा R1 होगा, तो इसको हम केस सेकंड मान के लिए चलेंगे। नाउ केस सेकंड, फॉर R इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 1 है जब आपका R 1 होगा।
तो यहाँ पे सिंपली जो ए था आपका वो था 3q+1, 3q+1। तो उसके बाद हम अप्लाई करते हैं इस पे अगेन क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो हम कह सकते हैं a³ = 3q+1 होल क्यूब। नाउ यहाँ पे आपको एक फार्मूला इस्तेमाल करनी है जो कि होती है a+b होल क्यूब। ये किसके बराबर होता है? ये होता है बराबर a³ प्लस थ्राइस a²b प्लस थ्राइस ab² प्लस b³। तो ये आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है और अब हम आ जाएंगे अपने सॉल्यूशन की तरफ। सो कंपेयरिंग दिस विथ, सो इसका मतलब होगा a³ 3q³, उसके बाद प्लस थ्राइस a²b, तो 3 × 3q² × 1, फिर आ जाएगा थ्राइस ab², तो यहाँ पे 3q आ जाएगा × 1, फिर आ जाएगा प्लस b³ आ जाएगा सिंपली 1³। तो यहाँ पे मैं फिर करूँगा काम कि मैं कोशिश करूँगा जहाँ जहाँ पे मुझे 9 बाहर निकाल सकता हूँ उसको मैं निकालूंगा। तो मैं लिखूँगा 9। अब नोट डाउन, पहले टर्म में मैं लिख सकता हूँ 3² q³, दूसरे में लिख सकता हूँ 3q², इसी तरह डायरेक्ट ही इसी तरह उसमें लिखूँगा मैं q+1, क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 × 3 9 लिखा है +1। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ अब 9m + 1, यानी कि जो मेरा m है वो मैंने माना 3 × 3 हो गया 9q³ प्लस इसी तरह 3q² होल प्लस q, ये मेरा m है। तो यहाँ पे जो आपका a³ आ गया वो आ गया 9m + 1, यानी कि क्यूब ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर को मैं लिख सकता हूँ 9m + 1 भी। आपको याद रहना चाहिए कि आपने पहले दिखाया था इसको यहाँ पे a³ को 9m भी। सो आप यहाँ से आ गए तो यहाँ पे आपने क्या किया कि आपने फिलहाल r को दिया 0 फिर 1, नाउ अब आपको r देना है ये 2। सो अब हम केस थर्ड की तरफ जाएंगे। ये था केस फर्स्ट जब r 0 था, केस सेकंड जब r 1 था। तो अब हम जाएंगे केस थर्ड की तरफ। फॉर r = 2, तो तब क्या होता है आपका a = 3q + 2। इसी तरह हम सिमिलरली अप्लाई कर लेते हैं a³ = 3q + 2 होल क्यूब। जैसा कि आपको पता ही है a + b होल क्यूब किसके बराबर। तो यहाँ पे मैं इस पे अप्लाई कर लेता हूँ अभी a + b का होल क्यूब। नो ऑन कंपेयरिंग, तो यह आ जाएगा a³ 3q³ प्लस 3 a² की जगह है आपको 3q × b वो है 2, प्लस इसी तरह 3 × a है 3q × 2³ यहाँ पे 2³ है, प्लस अच्छा यार सॉरी यहाँ पे 3a² 3ab² तो 2² प्लस b³, सो 2³ नाउ नोट डाउन। यहाँ पे भी मैं 9 कोशिश करूँगा बाहर लाने की। तो 3 × 3 हो गया 9 × 3q³ प्लस 9 × 2q प्लस 9 × 4q प्लस 8 लास्ट पे। सो यहाँ पे हम 9 को थ्रू आउट कॉमन निकालेंगे बट विदाउट 8। तो यहाँ पे बचेगा 3q³ प्लस 2q प्लस 4q प्लस 8। इसी को हम दिखाएंगे, ये है बराबर 9m + 8। सो दिस इज इक्वल टू 9 × m + 8 वायर m इज दिस, जो हमने ये पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख के रखा है वो।
तो यहाँ पे आपने नोट किया है कि दिस इज ए क्यूब। सो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर नंबर को आपने तीन फॉर्म दे दी, या तो 9m या 9m+1 या 9m+8, जो मैंने तीन केसेस में दिखाया। अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ तो यहाँ पे है ये क्वेश्चन आपका है। सो यहाँ पे मैंने कोशिश की कि एक तो मैंने आपको ये 9m दिखाया, एक तो 9m+1 और 9m+8। सो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी या तो 9m हो सकता